चलिए, तो हम बात कर रहे थे किसकी? टेपेटम की। बेसिकली मैंने आपको ये बोला था कि अगर आप सबसे बाहर की लेयर देखेंगे तो सबसे बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस, याद है? सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस कहलाती है, जो कि बेसिकली सिंगल लेयर होती है। उसके अंदर की लेयर एंडोथीसियम कहलाती है। उसके अंदर की लेयर एंडोथीसियम कहलाती है। एंडोथीसियम भी सिंगल लेयर होती है, और उसके अंदर की लेयर मिडिल लेयर कहलाती है, मिडिल लेयर। और ये मिडिल लेयर बेसिकली मल्टी लेयर होती है, और जो अंदर है वो है टेपेटम। और मैंने बोला था कि अगर आप गौर से देखेंगे इस टेपेटम को, तो इस टेपेटम के बारे में मैंने आपको 5 बातें बताया था: मल्टी न्यूक्लिएटेड, पॉलीप्लॉइडी, एंडोमाइटोसिस, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई एंड पॉलीटीनी। तो आज मैं इन सभी का मतलब एक एक करके आपको समझा रहा हूं, हालांकि दो दो चीजों का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है? मैंने आपको बोला था कि जो स्टार्टिंग में होता है, जो टेपेटम का सेल स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में जो भी टेपेटम का सेल है वो होता है यूनिन्यूक्लिएटेड। ये लो, ये टेपेटम सेल है एक, मान लो सिंगल सेल। ये क्या है? टेपेटम, टेपेटम सेल, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं कि टेपेटम सेल लगातार, इसमें एक न्यूक्लियस है। तो स्टार्टिंग में ये कैसा है? यूनिन्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड? बोलो मुस्कान। यूनिन्यूक्लिएटेड। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टेपेटम सेल है, ये लगातार क्या शो कर रहा है? केवल और केवल कैरियोकाइनेसिस। तो लो, एक बार कैरियोकाइनेसिस किया तो एक से कितने न्यूक्लियस हो गए? 2। तो सेल दो हुए या न्यूक्लियस दो हुए एक ही सेल के अंदर? एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। तो ऐसे वाले कंडीशन को क्या बोलेंगे? बायन्यूक्लिएटेड। बायन्यूक्लिएटेड। यानी कि साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ। तो अब बताओ, एक्चुअल में अब होना तो क्या चाहिए एज पर द रूल ऑफ साइटोकाइनेसिस, मतलब एज पर द रूल ऑफ सेल डिवीजन? कैरियोकाइनेसिस के बाद होना तो क्या चाहिए? जल्दी बोलो। साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, न्यूक्लियर डिवीजन फ्री है, होते जा रहा होते जा रहा है। तो अगेन क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस। अगेन क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस। अगेन क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस। यानी कि कैरियोकाइनेसिस, 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 नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। एक समय ऐसा आएगा कि टेपेटम सेल में केवल क्या दिखेगा? न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस। एक ही सेल के अंदर की बात कर रहा हूं, भर भर के न्यूक्लियस। तो अब बताओ कि अब जो टेपेटम सेल है, लेटर ऑन जो बाद में मैच्योर टेपेटम सेल है बेसिकली, अब वो टेपेटम सेल कैसी बन गई है? बताओ मुस्कान। पॉलीप्लॉइडी, मल्टीन्यूक्लिएटेड। पॉलीप्लॉइडी? अभी पॉलीप्लॉइडी की बात ही नहीं बोला मैंने। नहीं नहीं नहीं, मल्टी मल्टीन्यूक्लिएटेड, सॉरी। न्यूक्लिएटेड, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इनिशियली, इनिशियली टेपेटम सेल कैसा था? यूनी न्यूक्लिएटेड इनिशियली, एंड लेटर ऑन ये क्या हो गया? मल्टी न्यूक्लिएटेड, फाइन। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि पहले जो टेपेटम सेल की जो भी सेल थी, मान लो ये टेपेटम सेल था, ठीक है, टेपेटम सेल, बताओ स्टार्टिंग में टेपेटम सेल यूनिन्यूक्लिएटेड होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड? लकी, यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? ये यूनिन्यूक्लिएटेड, ये क्या है? यूनिन्यूक्लिएटेड। सॉरी, उसके बाद मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया ना, मतलब ये बायन्यूक्लिएटेड, ठीक है। लास्ट में जाके क्या हो गया ये बताओ? पॉली, सॉरी, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो सबसे लास्ट में जाके क्या हो गया? टेपेटम सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड। बताओ मल्टी न्यूक्लिएटेड होने का कारण क्या है? निधि? इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। दैट्स द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यहाँ लिखा है ना, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। दैट मींस अब्सेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। तो ये तो इसकी वजह से तो न्यूक्लियस का नंबर बढ़ गया एक ही सेल के अंदर, ओके। लेकिन अब जो अगला कंसेप्ट बता रहा हूं, दैट्स द पॉलीप्लॉइडी, कि टेपेटम सेल पॉलीप्लॉइड कैसे हो गया, इसको समझना है हमें कि वो पॉलीप्लॉइड कैसे हो गया। तो कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, दैट्स द मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन।
अब मैं कह रहा हूं कि स्टार्टिंग के जब आप न्यूक्लियस को देखेंगे, इनिशियल न्यूक्लियस, इसको क्या लिख रहा हूं मैं, इधर दिखा रहा हूं, इनिशियल न्यूक्लियस, इनिशियल न्यूक्लियस, और यहां एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस को बाहर निकाल रहा हूं, और इसको मैं क्या नाम लिखूंगा, लेटर ऑन न्यूक्लियस, लेटर ऑन न्यूक्लियस ऑफ टेपेटम सेल। मैं ये कह रहा हूं कि जो स्टार्टिंग में न्यूक्लियस थे और बाद में न्यूक्लियस थे, एक सिंगल न्यूक्लियस है, ये देखो, ये न्यूक्लियस का डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस का डायग्राम है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में जो न्यूक्लियस थे, अगर आप उसके अंदर देखोगे क्रोमोजोम का सेट, तो हर क्रोमोजोम का कितना सेट दिख रहा है, कितना सेट दिख रहा है दीदी, जल्दी बोलो। दो। दो। तो टू सेट ऑफ क्रोमोजोम, कितना है, टू सेट ऑफ ईच क्रोमोजोम, टू सेट ऑफ ईच क्रोमोजोम। लेकिन जब वो मैच्योर हो गया टेपेटम सेल, बाद वाला जिसका इसका निकाल के मैंने लास्ट डायग्राम बनाया ना यहाँ पे, तो अगर आप इस वाले को देखोगे, तो हर क्रोमोजोम का मैं देखो कितना सेट बना रहा हूं, तो बताओ, बताओ रिया पटेल, यहां पे आपको कितना सेट दिख रहा है क्रोमोजोम का, बताओ। दो से ज्यादा। मोर देन टू दो से ज्यादा। सेट ऑफ क्रोमोजोम। बताओ लकी, जो दो सेट ऑफ क्रोमोजोम है उसको क्या बोलते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज, कॉल्ड एज डिप्लॉयड। वेरी गुड। तो स्टार्टिंग में क्या था ये, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड। बताओ मुस्कान, जो मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोजोम की बात चल रही है लेटर ऑन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉयड। तो अब बोलो मुस्कान, पॉलीप्लॉयड और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन वर्ड में आपको डिफरेंस समझ में आया, क्या डिफरेंस है। हाँ सर। तो स्टार्टिंग में न्यूक्लियस पहले बहुत सारे हो गए, और हर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का सेट डबल हो गया। रिया पटेल, जो आपका कल डाउट था, जेन्युइन डाउट था वो, कि सर आप पहले बोल रहे हैं कि टेपेटम भी 2n होती है, हाँ हाँ होती है, डिप्लॉयड का मतलब 2n, मैं बोल रहा हूँ 2n, और पॉलीप्लॉयड का मतलब क्या लिखते हैं, n n, और n का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, मोर देन 2। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, मोर देन 2, n की वैल्यू है मोर देन 2, यानी कि बहुत मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो सर स्टार्टिंग में तो आप बोलते हैं कि टेपेटम डिप्लॉयड, हाँ होती है, बोलते ना स्टार्टिंग में डिप्लॉयड ही होती है। जब वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है, तो सारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का भी नंबर बढ़ जाता है। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको टेपेटम के बारे में, ये दो पॉइंट बता दिया, मल्टी न्यूक्लिएटेड और पॉलीप्लॉयड कंडीशन, ठीक है। अगला, कि टेपेटम एंडोमाइटोसिस नाम का कोई चीज शो करता है। पहले समझो कि एंडोमाइटोसिस क्या होता है। एक बात बताओ, मैंने आपको नॉर्मल सेल डिवीजन में क्या पढ़ाया, आप याद करो। नॉर्मल सेल डिवीजन, पहले नॉर्मल सेल डिवीजन याद करते हैं, ठीक है, कि नॉर्मल सेल डिवीजन में क्या था। यूजुअली आप मुझे बताइए, जो पूरा फिनोमिना चलता है किसका, कैरियोकाइनेसिस का, तो मुझे जल्दी से बताइए कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है। लक्की बताएगी कौन कौन से स्टेज होते हैं कैरियोकाइनेसिस। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ नॉर्मल कैरियोकाइनेसिस। तो उसमें पहला स्टेज क्या है, बोलो लक्की। प्रोफेस, देन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मेटाफेस, मेटा, देन एनाफेज, एनाफेस, टीलोफेज। एंड देन टीलोफेस। ठीक है सर। बताओ मुस्कान, आप बता पाओगे क्या कि इसमें किस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन होता है और किस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होती है, बताओ जल्दी बताओ, याद है। सर बहुत याद है। ये बताओ, रिया पटेल याद है। प्रोफेज में डिसइंटीग्रेशन होता है और टेलोफेज में रीअपीयर। नहीं,
ये क्या नाम है, निधि। प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होता है वो। तो इसमें होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट। यानी कि ब्रेक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट। और टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, फिर से बन जाती है। और मेटाफेज में क्या होता है, उसका मेटाफेज में वो होता है इक्वेटर पर अरेंजमेंट, और एनाफेज में होता है क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन। क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं, याद आ रहा है कुछ? क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन, अरे सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग याद करो माइटोसिस में, या फिर मियोसिस 2 में भी याद करो। सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग और क्रोमोसोम का रहता था डुप्लीकेशन, तो इसको क्या बोलते थे? क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। याद आया? पलड़ी नंबर यहां पे बढ़ती थी, डुप्लीकेशन। तो ये था नॉर्मल कैरियोकाइनेसिस। सुनो ना, मैं आपको बता रहा हूं ऐसा कैरियोकाइनेसिस जहां पर क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन इंटैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही हो गया। इसका मतलब यह है कि प्रोफेज में डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, और उसके अंदर क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो गया। तब तो पता है क्या होगा कि एक ही न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता ही जा रहा है, मैंने पॉलीप्लॉइडी क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। तो सुनो, एबनॉर्मल यानी कि ऐसा कैरियोकाइनेसिस जो एंडोमाइटोसिस का है। कैरियोकाइनेसिस जहां तक क्या है, नॉर्मल कैरियोकाइनेसिस इन माइटोसिस, और मैं यहां बोल रहा हूं कैरियोकाइनेसिस इन एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस, इसमें क्या हो रहा है भैया? वही 4 स्टेज है, वही 4 स्टेज है। कौन कौन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। इसलिए बोला था सेल डिवीजन रिवाइज कर लेना, अभी तो आगे पूरा काम आएगा। संडे को बैठ के नोट्स से रिवाइज कर लेना सेल डिवीजन, वरना बहुत दिक्कत होगा आगे चैप्टर में। याद रख लो ये बात। जो कैरियोकाइनेसिस एंडोमाइटोसिस के दौरान होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डोंट डिसइंटीग्रेट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डोंट ब्रेक या डिसइंटीग्रेट, नहीं टूटता है, और बाकी सब कुछ हो जाता है। क्या? क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। लो, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन हो गया यहाँ पे। तो मुझे बताओ, एक ही न्यूक्लियस के अंदर बस क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक ही न्यूक्लियस के अंदर। तो इट विल लीड टू पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। यस और नो? इट विल लीड टू पॉलीप्लॉइडी, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है क्रोमोसोम का, पॉलीप्लॉइडी आ जाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ माइटोसिस कॉल्ड एज एंडोमाइटोसिस। और ऐसा शो करता है कौन? आपका टेपेटम का सेल। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया सारी बातें, क्या क्या है। देखो यहाँ पे क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन इनसाइड इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब होता है एज इट इज, इंटैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विदाउट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। अरे तो याद करो, मैं बोलता था प्रोफेज के केस में, याद है? प्रोफेज के केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती थी और स्पिंडल फाइबर का अरेंजमेंट भी होता था। याद आया कुछ? कहां पे? मेटाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर अरेंजमेंट, मेटाफेज में। याद आया? अरे स्पिंडल फाइबर कैनेटोकोर से अटैच हो जाती थी, याद आया? हाँ हाँ, और सेंट्रियोल मूव करते थे पोल्स की तरफ। हाँ, स्पिंडल फाइबर अटैच विथ कैनेटोकोर। अटैच विथ, इसका मतलब विथ होता है कैनेटोकोर। और यहां लिख रहा हूं नो स्पिंडल फाइबर अरेंजमेंट, नो स्पिंडल फाइबर अरेंजमेंट, नो स्पिंडल फाइबर अरेंजमेंट।
यानी कि प्रोफेज का काम और मेटाफेज का काम हुआ नहीं और एनाफेज का काम कंप्लीट हो गया। एंड दिस टाइप ऑफ माइटोसिस कॉल्ड एज एंडोमाइटोसिस। तो सीधी सीधी सी बात यह है कि नॉर्मल माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में जो मेजर इवेंट होता है वो ये होता है कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर का अरेंजमेंट होता है, काइनेटोकोर के साथ अटैच होता है, एनाफेज में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है और टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीअपियरेंस होता है, फिर से बनती है। ये होता है नॉर्मल माइटोसिस। लेकिन एंडोमाइटोसिस के दौरान क्या होता है? एंडोमाइटोसिस में प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं टूटी, मेटाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर का अरेंजमेंट भी नहीं हुआ और डायरेक्ट हो गया क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन और फिर अगला स्टेज आ गया। यानी कि ऐसा हो रहा है कि एक ही न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता जा रहा है। दिस विल लीड टू पॉलीप्लाइडी, बट दिस टाइप ऑफ एंडोमाइटोसिस, दिस टाइप ऑफ माइटोसिस कॉल्ड एज एंडोमाइटोसिस। एंडो का मतलब इंटैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ एंडो का मतलब क्या है? इनसाइड द इंटैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनसाइड इंटैक्ट यानी कि विदाउट ब्रेकेज, इनसाइड इंटैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ माइटोसिस का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, मतलब कि बेसिकली क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन। क्रोमोसोम 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 डुप्लीकेशन इन कैरियोकाइनेसिस, इन कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो आई थिंक आपको एंडोमाइटोसिस भी अब समझ में आ गया होगा। बराबर। चलो, एंडोमाइटोसिस तक अगर सभी को क्लियर हो गया तो हाथ खड़ा कर दें एक बार, सिंबल वाला। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है? रेस्टिट्यूशन न्यूक्लिया। क्या है रेस्टिट्यूशन न्यूक्लिया? एक बात बताओ, नॉर्मली जो न्यूक्लियस मतलब कि बनता है, रीअपियरेंस होता है, वो कब होता है? टीलोफेज में। अभी बताया नॉर्मल माइटोसिस में न्यूक्लियस कब बनता है? टीलोफेज में ना जाके। सुनो ना, पता चला जब क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो ही गया, जो मेन मकसद था, तो अब क्या करना भाई? अगेन मतलब कि ये करके टीलोफेज का वेट करना। तो होता क्या है, इनाफेज में ही क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ और उसी समय एक से दो न्यूक्लियस बन गए, एक से दो न्यूक्लियस बन गए। इसका मतलब नॉर्मल माइटोसिस में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन और टीलोफेज मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीअपियरेंस अलग अलग स्टेज में होता है। जैसे ध्यान लिख देता हूं मैं, लो। नॉर्मल माइटोसिस, नॉर्मल माइटोसिस। बताओ अभी नॉर्मल माइटोसिस जो ऊपर लिखा हूं एज इट इज या नीचे लिखूंगा? दो, वो चार स्टेज बताओ जो कैरियोकाइनेसिस में होता है। मुस्कान अब तो देख के बताओ कौन कौन सा स्टेज है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। हेलो। तो क्या है अगला? मेटाफेज। अगला क्या है? एनाफेज। और लास्ट वन क्या है? टीलोफेज। टीलोफेज। हाँ जी। अब बताओ मुस्कान, नॉर्मल माइटोसिस में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन किस स्टेज में होता है? एनाफेज। एनाफेज। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनके अगेन जो न्यू न्यूक्लियस बनता है वो कहाँ होता है? सर न्यूक्लियस रीअपियर जो होता है वो टेलोफेज में होता है। टीलोफेज। यानी कि न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर और इसी से नया न्यूक्लियस तैयार हो जाता है। तो ये नॉर्मली कहाँ होता है? ये होता है टीलोफेज में। लेकिन और ये जो न्यूक्लियस बनता है, इससे जो न्यूक्लियस बनता है
इससे जो न्यूक्लियस तैयार होता है, दैट न्यूक्लियस इज नॉर्मल न्यूक्लियस। नॉर्मल न्यूक्लियस। लेकिन अगर एनाफेज के दौरान ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाए, एनाफेज के दौरान ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हाट रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, then this type of nucleus is called as restitution nuclei या nucleus, plural nuclei. This is called as restitution. This is called as restitution nuclei या nucleus. समझ में आया? तो सिंपल सी बात है कि नॉर्मली न्यूक्लियस को दोबारा कहां बनना था, टीलोफेज, लेकिन अगर इतना जल्दी हो जाए कि एनाफेज में ही बन जाए तो दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस, और टेपेटम की सेल रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस को शो करती है। तो ये भी हो गया आपका पॉइंट। अगला क्या बच गया, पॉलीटीनी। चलिए अगला मीटिंग क्रिएट कर रहा हूं, तब तक आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पढ़ने के लिए, या तो नोट्स बनाना है नोट्स बना लीजिए आप। तो मैं बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट कहां से कहां लेना है, बता। चलिए इसका तो ले चुके होंगे, इसका लीजिए 1 2 3 क्लिक। इसका भी लीजिए 1 2 3 क्लिक। चलिए याद रख पढ़िए, अगला मीटिंग में अभी ज्वाइन करेंगे और उसमें पढ़ेंगे हम लोग इससे आगे।